अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं बोईसर से रफ़ीक शेख। काफ़ी रोज़ से मैं एक वीडियो बनाना चाहता था, लेकिन मसरूफ़ियत या किसी वजह से ये वीडियो मैं बना नहीं पाया। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये वीडियो बनाना बहुत लाज़मी है और मैं ये वीडियो बनाकर आपके सामने पेश होने जा रहा हूँ। वीडियो तवील होगा, लेकिन मेरी आपसे गुजारिश है कि ये पूरा वीडियो आप बिल्कुल ध्यान लगा के सुनेगा और इसको फॉरवर्ड भी करेंगे आप, और इसके ज़िम्मेदार लोगों तक पहुंचाएंगे, हमारे कौम के ज़िम्मेदार लोगों तक हमारी बातों को पहुंचाएंगे इंशाअल्लाह ताला। तो इसका फ़ायदा हमारी कौम के हक़ में भी बेहतर होगा और इस मुल्क के हक़ में भी बेहतर होगा। क्योंकि मैंने देखा तो हमारे जो मामले हैं, हमारे हमारे मज़हब के मामले, हमारे समाज के मामले, हमारे पैगंबर के मामले में, हमारे बुज़ुर्गों के मामले में कुछ जो असामाजिक तत्व, मैं किसी कौम का नाम नहीं लूँगा, लेकिन कौम, सारी कौम को, किसी एक आदमी के लिए सारी कौम को मैं बदनाम नहीं करूँगा, बल्कि किसी असामाजिक ख्याल के आदमी जो क्रिमिनल माइंडेड, मैं उसका भी पुरावा दूंगा, सबूत दूंगा मैं आपको कि वो क्रिमिनल है कि नहीं। क्योंकि अभी जो बहुत मामले चल रहे हैं हमारे भारत में, मुसलमानों को खास टारगेट बनाया जा रहा है और मुसलमानों को सेंटर में रख के राजनीति की जा रही है। अभी जैसे हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ इलेक्शन जब आता है तो सारे नेता हिंदू मुस्लिम ही करते हैं। अभी आपने देखा होगा कि बांग्लादेश में मामला हुआ, पूरी उथल पुथल हो गई, उसमें वहाँ पर कुछ मंदिरों को, हिंदू लोगों को कुछ परेशानी हुई, उसका सीधा असर भारत में देखा गया और हर आदमी हिंदू मुस्लिम करते नज़र आया। लेकिन हमने देखा कि अमेरिका में भी मंदिर तोड़े गए, अमेरिका में भी मंदिर को टारगेट बना के मंदिरों को नुकसान पहुंचाया गया, हिंदुओं को परेशान किया गया, भारतीयों को परेशान किया गया, लेकिन उसका उल्लेख कोई समाचार में नहीं, कहीं उसकी चर्चा नहीं है। क्योंकि हमारे ये बदकिस्मती हमारे देश की कि हमारी राजनीति हिंदू और मुस्लिमों को टारगेट बना के ही चलती है। मुसलमानों को भी बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और हिंदुओं को भी बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। अब ऐसा देखा जाए तो भारत जो मेरा देश है, मेरा देश जो है, ये बहुत आगे निकलने वाला है और पूरी दुनिया पे ये राज करेगी, ऐसी कंडीशन बनती चली जा रही है। लेकिन हमारे कुछ नेता अपनी खुदगर्जी में इस बात को समझते नहीं है। आपको मैं 2-3 मिसालें देता हूँ मैं कि इराक जब बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहा था तो इराक को किस तरह से तबाह किया गया। अमेरिका को ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि इराक देश दुनिया की बड़ी ताकत बने और हमारे डॉलर का जो धंधा बंद हो जाए। उसने इराक में अराजकता फैलाई और इराक को तबाह बर्बाद कर दिया। सद्दाम जो एक अच्छा हाकिम था, अच्छा हुक्मरान था, उसको दुनिया से मिटा डाला। और आज भी इराक में शांति नहीं बनी, आज भी वहाँ का निज़ाम दरहम बरहम है, वहाँ आज भी अफरा तफरी है। दूसरी मिसाल आप सीरिया के लिए लीजिए। सीरिया भी एक ऐसा देश था जो अपनी करेंसी पूरी दुनिया में चलाना चाहता था। उसने इतनी तरक्की कर ली थी कि वहाँ के लोगों को सब फ्री दे रहा था, पानी, लाइट से लगा के, एजुकेशन से लगा के, घर, व्यापार, सब मामले उनके लिए ईजी थे। इतना अच्छा उस हाकिम ने कर दिया था। लेकिन अमेरिका की नज़र पड़ गई, अमेरिका की नज़र बद उसको लग गई और उसने, अमेरिका ने वहाँ पर लोगों में इंतशार फैला दिया, लोगों में बलवा फैला दिया, बगावत लोगों में करवा दी। वो सीरिया को लोग ने बर्बाद कर दिया। सीरिया के 2 टुकड़े हो गए। आज सीरिया में भूखमरी और परेशानी है। कौन देखने जा रहा है? कोई समझ नहीं रहा है। हम हमारी थोड़ी सी फ़ायदे के लिए हम पूरे देश को तबाह और बर्बाद करते हैं और देश में ऐसे लोग कहीं ना कहीं मिल जाते हैं। तीसरा मैं वाक़या अभी हमारे नज़दीक का ही बता रहा हूँ, बांग्लादेश का, जो अभी कुछ महीने पहले, 2 महीने पहले, वहाँ भी बड़ा दरहम बरहम हुआ, वहाँ भी निज़ाम ख़राब हुआ। उसकी वजह क्या थी? व्यापार में बांग्लादेश बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहा था। हाँ, वो टेक्सटाइल मार्केट या दूसरी मार्केटों में वो चीन को, चाइना को फाइट कर रहा था। अब ये सब चीज़ें जो है चाइना को, अमेरिका को बर्दाश्त नहीं हुई, वहाँ का तख्ता पलट करवा दिया। 3 स्कूल कॉलेज के बच्चों को आगे बढ़ा के वहाँ का निजाम दरम बरम कर दिया, वहाँ अशांतता फैलाई, अराजकता फैलाई
और वहाँ का मामला पूरा बिगाड़ दिया। अब आइए भारत पे। अब हमारे भारत में, भारत सोने की चिड़िया थी और अभी भी है, और आगे और भी हमारा भारत आगे बढ़ेगा और ये पूरी दुनिया पे राज करेगा, क्योंकि भारत में वो काबिलियत है। अब काबिलियत है तो ये इस देश की दो धुरी, हिंदू और मुस्लिम, ये तो बड़ी बड़ी पॉपुलेशन है। अगर इसको हम लड़ा देते हैं, इनकी जो हमारे दुश्मन लोगों की जो चालें है कि इसको लड़ा देते हम, तो ये देश कभी तरक्की नहीं कर पाएगा। और इन्होंने मुसलमानों की एक कमजोरी पकड़ ली है कि ये जो अपने नबी के चाहने वाले हैं, अपने पैगंबर के चाहने वाले दीवाने हैं, दीवाने। अब दीवानों का हाल आपको मालूम है, दीवाने कैसे होते हैं। दीवाने कैसे होते हैं, मैं उसकी एक मिसाल देता हूँ। मैं दीवाने, हम देखते कि थोड़ा पागल तरह का आदमी गांव में घूमता है, रास्ते से जाता है, बच्चे उसके पीछे बढ़ जाते हैं, उसको चिढ़ाते हैं, उसको टिंगल करते हैं। वो पागल चिढ़ता है, फिर क्या करता है, वो अनसन गालियाँ देता है, डंडा लेके पीछे लगता है, पत्थरें मारता है। तो ये दीवाना, अगर किसी में दीवाना हो जाता है तो इसी की यही हाल हो जाती है। और नबी का दीवाना तो अपनी गर्दन कटाने से नहीं डरता। जो हमारे पैगंबर, हमारे रसूल का जो दीवाना हो जाता है, वो उनके खिलाफ एक लफ्ज़ नहीं सुन सकता है। और इसी कमजोरी को पकड़ा है जो असामाजिक तत्व, मैं इसलिए बार बार कहता हूँ, किसी समाज का नाम नहीं लूँगा, मैं व्यक्तिगत बात करूँगा कि इन लोगों ने पकड़ा है, ये देशद्रोही है, ये मुसलमानों को इस तरह से चढ़ाते, पागल और दीवाना समझ के, और बार बार छेड़ते हैं। चाहे यति नरसिंहानंद गिरी हो, चाहे नुपुर शर्मा हो, चाहे वो रामगिरी महाराज हो, ये कितने ज्ञानी हैं, इनको क्या मालूम मज़हब क्या है, धर्म क्या है, शास्त्र क्या है, शास्त्र की क्या इनको मालूमात है, इनकी क्या जानकारी है, ये क्यों बोलते हैं किसी के धर्म के खिलाफ। हाँ, और रही यति नरसिंहानंद गिरी महाराज की बात, जो है वो अपने आप को स्वामी कहते हैं, महंत कहते हैं। 29 सितंबर को इसने एक अमर बलिदानी का कोई प्रोग्राम था, उसमें इसने हेड स्पीच की, हमारे पैगंबर के खिलाफ उसने बोला, और तब से ये मामला गरमाया है, आज तक रुक नहीं रहा। सरकार ने उसको अरेस्ट कर लिया है और उसके आगे की कार्रवाई क्या होती है वो बात की बात है। लेकिन मैं बताने जा रहा हूँ कि उसका इतिहास, ये गाजियाबाद डासना में इन्होंने है ना, इनके एक मंदिर बनाया 10 एकड़ ज़मीन में, इनके पास एक मंदिर है, और मंदिर के पीछे इसने अपना मठ बनाया, आश्रम बनाया, वहाँ पर ये रहता है। और इसने इसके जो मुसलमानों पर उसके आश्रम में आने पे पाबंदी रखी है इसने, समझे कि नहीं। और उसने जो 29 तारीख को जो बोला था, उसने रावण और उसके भाइयों की उसकी स्तुति की, उसकी तारीफ़ की, और हमारे पैगंबर को उनसे बुरा भला बोला, और न जाने क्या क्या बोला। मैं बार बार वो बातें दोहराना नहीं चाहता हूँ। अब इस बात को लेके हमारे लोग पागल दीवाने हैं, तो दीवाने निकल गए रास्तों पर, पत्थर उठाए, इधर फेंके उधर फेंके, वो दासना मंदिर पे भी फेंका, दासना देवी मंदिर पे भी उसने फेंका। हमारे कम से कम 20 लोगों बच्चों को पकड़े गए, उन पर कार्रवाई हुई। उसी तरह से मुरादाबाद में भी धरना प्रदर्शन हुआ, बुलंदशहर में हुआ, सहारनपुर में लाठीचार्ज हुआ, इसी तरह से अमरावती में भी हुआ। और हमारे लोगों ने इसके मोहब्बत, इसके यानी इसके रसूल में डूब के एक दीवानापन में पुलिस को भी पथराव किया। ये सरासर गलत है। मैं इनकी हिमायत नहीं करता हूँ जो धरना का प्रदर्शन करने जाते हैं और उग्र हो जाते हैं और बेवजह बेकसूर लोगों पर ये जो पत्थर बरसाते हैं या डंडा बरसाते हैं या आगजनी करते हैं, ये बिल्कुल गलत है। या किसी धार्मिक स्थल का पर ये नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। मैं इन सारी बातों के कंडेम करता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि इस तरह से ये हरकत करे, और ये काम रोड पर निकल के करने वाला नहीं है। हमारे जो लोग रास्तों पर निकलते हैं, ये बच्चे हैं, नासमझ है, ये दीवाने हैं, इनको निकलना नहीं चाहिए, समझेगा नहीं। बाकी ये काम जो है हमारे बुज़ुर्गों ने लेना चाहिए, हमारे जो बड़े बड़े उलमा, हमारे जो बड़े स्कॉलर हमारे उलमा हैं, उन्होंने लेना चाहिए। बड़े बड़े करोड़पति अरबोपति जो हमारे मुस्लिम बिजनेसमैन हैं, उनको इसको लेना चाहिए अपने हाथ में इस केस को। और वकीलों ने, बड़े बड़े वकील हमारे हैं, उनको इसमें आगे आना चाहिए। ये आम जो प्रजा है इसको इससे दूर रहना चाहिए। क्यों कि जो लोग भीड़ की राजनीति करते हैं वो फंस जाते हैं, क्योंकि भीड़ इतने जज्बात में आ जाती है रास्ते पे आने के बाद, उसका कोई नेता नहीं होता है, वो किसी की बात नहीं सुनते, वो अपनी मन से ही चलते, अपनी मन की बात करते हैं और उसमें